जय हिंद साथियों। आज के इस टॉपिक में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ग्राम पंचायतों की कितनी कमाई होती है, आपकी जो ग्राम पंचायत है उसमें कितना ग्रांट आता है, कितना पैसा आता है सरकार से और कितना पैसा वहां पर खर्च होता है। कंप्लीट पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। सरपंचों को कितना पैसा मिलता है और कहां कहां पर खर्च किया जाता है, कितना बेनिफिट होता है सरपंचों को, और उसके साथ में ग्राम सेवक के क्या क्या अधिकार हैं, सरपंच के क्या क्या अधिकार हैं, ग्राम पंचायत में पंचायतों के क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या उसके कार्य क्षेत्र हैं। कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। ग्राम पंचायतों को जो मिलने वाला पैसा है ये ग्राम के विकास में खर्च किया जाता है। उसके साथ में ग्राम में जो बहुत सारे विकास जो कार्य किए जाते हैं वो सरकार के द्वारा जो ग्रांट मिलती है उसके माध्यम से किए जाते हैं। रियायती शुल्क, मुक्त सेवा, राजनीतिक तौर पर लुभावने, यह प्रावधान प्रदेश में पंचायतों की आय पर खींचने का काम कर रहे हैं। समय समय पर सरकारों की ओर से पंचायतों के जरिए दी जाने वाली सेवाओं और इसके बदले वसूले जाने वाले शुल्क में कटौती या मुक्त करने के फैसलों से यह स्थिति बनी हुई है। महत्वपूर्ण यह है कि राज्य सरकारें पंचायतों की आय में कमी तो करती आई हैं, लेकिन कमाई के नए स्रोत विकसित नहीं किए गए। जानकारों की माने तो 1996 के बाद पंचायतों की आय के लिए तय विभिन्न शुल्कों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, जबकि इस बीच आबादी पट्टे और विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करने के अधिकार या तो पंचायतों से ले लिए गए अथवा इनके शुल्क बहुत ही रियायती कर दिए गए, जिससे कि पंचायतों की जो इनकम है ये बहुत ही कम हो गई। अब हम बात करते हैं कि अनुदान तो मान्यदेय में हो जाता है खर्च। जो पंचायत को जो अनुदान दिया जाता है वो मान्यदेय में ही खर्च हो जाता है। प्रदेश में पंचायतों को केंद्र और राज्य के वित्त आयोगों की राशि अनुदान के तौर पर दी जाती है। एक पंचायत को साल में औसतन 20 लाख रुपए तक की राशि इस मद में मिलती है। यानी कि आपकी जो ग्राम पंचायत है, आपके जो सरपंच हैं, उनको एक साल में 20 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन इसका बड़ा हिस्सा सिर्फ पंचायत कार्मिकों के मानदेय और वेतन में खर्च हो जाता है। अन्य विकास कार्यों के लिए पैसा बचता ही नहीं। हाल ही सरपंच संघ के सदस्यों ने पत्र लिखकर इसके उदाहरण सरकार के सामने रखे और उनको बताया कि किस प्रकार से पंचायतों की इनकम जो है ये कम होती जा रही है। क्या कारण है पंचायतों की इनकम या आमदनी कम होने का? मुख्य कारण क्या है? जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का पहले 10 रुपये शुल्क पंचायतों को मिलता था, लेकिन अब यह काम ई मित्र के जरिए होने स्टार्ट हो गया। पहले क्या होता था कि यदि आप जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो 10 रुपये का जो शुल्क लगता था वो पंचायतों में जमा होता था। लेकिन आजकल ये जो प्रमाण पत्र हैं ये सीधे ई मित्र के माध्यम से बनने के कारण ये इनकम जो है ये भी अब ग्राम पंचायतों के थ्रू नहीं होती। उसके साथ में यदि हम बात करें तो कृषि भूमि बेचान के नामांतरण पर अब पंचायतों की आय बंद हो गई है। राशन कार्ड जारी करने पर 10 रुपये का शुल्क लगता जो है ये ग्राम पंचायत को इनकम होती थी। अब ई मित्र के जरिए राशन कार्ड बनाए जाते हैं जिससे ग्राम पंचायत को इनकम नहीं होती। बिजली कलेक्शन के लिए पंचायत की एनओसी जारी करने पर 20 शुल्क लगता था, जो कि इनकम ग्राम पंचायत को होती थी, वो भी अब बंद हो गई है। वो भी बिल्कुल डायरेक्ट अप्लाई होता है। आबादी पट्टों के आवंटन पर पहले ग्राम पंचायतों को विभिन्न शुल्कों के तौर पर आय होती थी। बीते कई वर्षों से यह 300 वर्ग गज के भूखंड पर 200 रुपये से अधिक नहीं बढ़ी। कई श्रेणी में मुक्त भी कर दिया गया है। इसकी वजह से भी ग्राम पंचायतों की इनकम है ये नहीं हो पा रही है। भूमि रूपांतरण शुल्क का निर्धारित हिस्सा भू राजस्व अंशदान के तौर पर पंचायतों को मिलता था, अब यह भी इनकम नहीं होती, ये पैसा भी नहीं मिल पाता है। कुछ पुराने अधिकारी जरूर लौटाए हैं, अधिकार जो है ये जरूर ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं। हाल ही में सरकार ने पंचायती राज एक्ट में निर्धारित पंचायतों की आय संबंधी अधिकार जरूर ग्राम पंचायतों को देने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टरों को कहा गया है कि तालाब से मत्स्य विकास और चारागाह उपज नीलामी की आय पर पंचायत समितियों का नहीं बल्कि ग्राम पंचायतों का अधिकार होना चाहिए। यानी कि आपके गांव में जो तालाब है उसमें मत्स्य यानी कि मछली पालन अगर कोई करना चाहता है तो सरपंच की अनुमति से वो कर सकता है और वो इनकम भी ग्राम पंचायत को होगी। सरपंच के माध्यम से वो उसकी नीलामी कर सकते हैं और कुछ समय के लिए अनुबंध पर दे सकते हैं। ये था आज का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि किस प्रकार से ग्राम पंचायतों की इनकम होती है, कितना ग्रांट सरकार से मिलता है। दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान का अड्डा पर नियमित रूप से मिलते रहते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिस पर आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ नियमित मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। नीचे दिए हुए लिंक पर आप क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा प्रयास है कि हम यूट्यूब और टेलीग्राम के माध्यम से, ज्ञान का अड्डा यूट्यूब और टेलीग्राम के माध्यम से निःशुल्क जो स्टडी मटेरियल है ये प्रोवाइड करते हैं।
राजस्थान का सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलता है। मेरा प्रयास है कि हर एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा हर गांव ढानी घर में फ्री ऑनलाइन क्लासेज हों। आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करके आप स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।